हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज पुनः हम एक बार स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, नहीं बीएससी थर्ड ईयर। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों, या यूनिट में कहूँ तो सेकंड चैप्टर 6 नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्यूसेंट ग्रुप। दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक था हमारे पास, लास्ट जो वीडियो था वो नॉर्मल सब ग्रुप पे था। ठीक है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन है और उसके एग्जाम्पल्स हैं और इसके जो थ्योरम्स है जो इम्पोर्टेंस लग रहे थे फॉर थ्योरेटिकल एग्जाम, यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके अकॉर्डिंग मैंने इनके जो इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने करवाए हैं। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्यूसेंट ग्रुप। क्यूसेंट ग्रुप विभाग समूह स्टार्ट करेंगे। देन इसकी हम पहले जो हमारे पास है क्यूसेंट ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे। ठीक है। प्लस ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, फिर बाद में इनके एग्जाम्पल्स करेंगे और इनकी जो थ्योरम्स हैं वो हम करेंगे। और इनके करने के बाद हमारा जो चैप्टर रहेगा या यूनिट रहेगी वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और थर्ड जो हमारे पास यूनिट रहेगी उसको हम स्टार्ट करेंगे। दैट यहाँ पे आज की जो हेडिंग रहेगी दोस्तों वो रहेगी क्यूसेंट ग्रुप। क्या रहेगी? क्यूसेंट ग्रुप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यूसेंट ग्रुप। क्यूसेंट ग्रुप जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों यहाँ पे विभाग समूह। विभाग समूह। और इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं। डेफिनेशन और वो इस प्रकार से रहेगी। किस प्रकार से रहेगी दोस्तों कि लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। देखो, लेट एच बी ए, लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। यानी कि एच क्या दोस्तों, नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का। द सेट जी बाई एच, द सेट जी बाई एच। ठीक है। मैंने सेट लिया, द सेट जी बाई एच इज इक्वल टू एच, एच ए, एच बी, एच सी डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से मैंने एक सेट लिया ऑफ ऑल राइट लेफ्ट, ऑफ ऑल राइट लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स of H in G, of H in G form a group under, form a group under multiplication, under multiplication operation, multiplication of coset defined by multiplication of coset, coset defined by, और डिफाइंड किससे करें दोस्तों, यहाँ पे देखो एच ए एंड एच बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉसेट्स। और इस प्रकार से मैं इसको दो कॉसेट दे रखे हैं, राइट कॉसेट, और इनको मल्टीपल किया और यहाँ पे एच ए बी आया है। ठीक है। एवरी ए बी इज एप्सिलॉन, एवरी ए बी इज एप्सिलॉन जी। द ग्रुप जी बाई एच इज कॉल्ड ए क्यूसेंट ग्रुप। द ग्रुप यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, द ग्रुप जी बाई एच, जो ग्रुप है हमारे पास जी बाई एच, जी बाई एच इज कॉल्ड द क्यूसेंट ग्रुप। ठीक है।
इस प्रकार से क्या होती है दोस्तों इसकी डेफिनेशन। एक बार वापस समझा रहा हूँ, मैंने क्या लिखा है इसको कि क्यूसेंट ग्रुप डेफिनेशन, लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। यानी कि हमें जब क्यूसेंट ग्रुप होता है दोस्तों तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि वो नॉर्मल जो भी सबसेट या फिर सब ग्रुप देर का वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी द सेट जी बाई एच 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 ए एच बी एच सी डॉट डॉट ऑफ ऑल राइट लेफ्ट कोसेट ऑफ एच जी। यानी कि सारे के साथ राइट लेफ्ट कोसेट देर का जो किससे निर्माण हो रहा है तो फॉर्म ए group multiplication under multiplication of cosets defined as HB is equal to HAB, every AB is epsilon G, the group G by H is the quotient group, ठीक है। या फिर मैं दोस्तों इसको मैं अगर प्लस ऑपरेशन की बात करूं यहाँ पे, या ऐसे लिख देता हूं मैं इसको रिमार्क, देखो रिमार्क्स, ठीक है। और रिमार्क्स में फर्स्ट लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इफ द कंपोजिशन इन द group is addition in the group is addition plus then the composition plus then the composition in G by H is defined as इस प्रकार से। देखो यहाँ पे किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे कि यदि हमारे पास प्लस ऑपरेशन है, देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन था दैट एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी आया था, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास एच प्लस ए प्लस ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यहाँ पे क्या हमारे पास एडिशन ऑपरेशन, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए एच प्लस ए प्लस बी। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इफ द कंपोजिशन इन द ग्रुप इज एडिशन प्लस देन द कंपोजिशन जी बाई एच इज द डिफाइंड एज एच ए प्लस एच प्लस बी इज इक्वल टू एच ए प्लस बी, ठीक है। इस प्रकार से कह सकता हूँ। सेकेंडली यहाँ पे मैं देखूँ दोस्तों रिमार्क सेकेंड में कर रहा हूँ, और रिमार्क सेकेंड किस प्रकार से है हमारे पास कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ the group of the quotient group, for the quotient group G by H is necessary that H is a नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्यूसेंट ग्रुप होने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि यहाँ पे जो कोई भी सब ग्रुप दे रखा है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्यूसेंट ग्रुप जी बाई एच इज इट, यहाँ पे इट इज ए नेसेसरी, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। एच क्या होना चाहिए दोस्तों, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास ये था। और यहाँ पे मैं इसको प्रूफ की बात करना चाहूँ तो दोस्तों तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से मैं आगे कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे इसको अगर प्रूफ करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोजर लो, एसोसिएटिव लो, और जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मैं कह सकता हूँ इन्वर्स,
देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये ग्रुप बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा दोस्तों, ग्रुप बनाएगा। दैट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसका प्रूफ। ठीक है, इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। दैट यहाँ पे हमारे पास आई थिंक जगह है दोस्तों, मैं यहाँ पे लाइनिंग कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि हमें पता रहे कि यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, दैट यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों प्रूफ। क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रूफ। ठीक है, और प्रूफ में क्या लिख रहा हूँ, लेट जी बाई एच, लेट जी बाई एच इज इक्वल टू यहाँ पे एच एच ए एच बी डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमारे पास ये जो सेट है वो इस प्रकार से दे रखा है। देन वेर वेर दोस्तों यहाँ पे H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, अभी मैंने बताया नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एंड E A B C डॉट डॉट इज एप्सिलॉन जी। ये सारे के सारे दोस्तों कहाँ से आते हैं, जी से आते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे मैं फर्स्ट कर रहा हूँ दोस्तों क्लोजर लॉ। क्या कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, क्लोजर लॉ। और क्लोजर लॉ किस प्रकार से होता है यहाँ पे कि एवरी एच ए एच बी इज एप्सिलॉन जी बाई एच, यानी कि जो राइट को सेट है वो कहाँ से आते हैं दोस्तों, जी बाई एच से आते हैं। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एच ए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा रहे हैं, एच बी इज ऑल्सो एप्सिलॉन, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इज इक्वल टू यहाँ पे एच ए बी होगा इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी बाई एच होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि ये क्लोजर लॉ है। ठीक है, ए बी इज एप्सिलॉन जी। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो स्टेप रहेगा दोस्तों वो एसोसिएटिव लॉ का रहेगा, एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है दोस्तों यहाँ पे कि यदि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्रत्येक ए, यहाँ पे ले रहा हूँ प्रत्येक या एवरी ए एच ए एच बी एंड एच सी इज एप्सिलॉन जी बाई एच, देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे एच ए और यहाँ पे एच बी एच सी इज इक्वल टू यहाँ पे एच ए एच बी इज इक्वल टू एच सी। ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो क्लोजर यहाँ पे कह सकता हूँ जो हमारे पास जो जी बाई एच हैं जो ग्रुप है वो एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, अनुपालन करता है। दैट यहाँ पे जो थर्ड रहेगा हमारे पास, थर्ड क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी ऑफ जी बाई एच, आइडेंटिटी ऑफ जी बाई एच, आइडेंटिटी ऑफ जी बाई एच। और आइडेंटिटी ऑफ जी बाई एच लेने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं क्या रह रहा हूँ दोस्तों कि एवरी एच ए इज एप्सिलॉन जी बाई एच, एवरी एच ए इज एप्सिलॉन जी बाई एच। देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों एच ई, और यहाँ पे लिख रहा हूँ एच ई ऑल्सो एप्सिलॉन जी बाई एच, जी बाई एच हो। ठीक है, जी भाई जो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या दोस्तों कि एच ए डॉट एच ई इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, एच ए इज इक्वल टू एच ई डॉट एच ए। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं एच ई को मल्टीपल किया तो भी एच ए आएगा, और एच ई को एच ए के साथ में मल्टीपल करूँगा देन वो भी क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एच ई, यहाँ एच ए ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप रहेगा दोस्तों मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एच ई, या फिर मैं कह सकता हूँ एच इज इक्वल टू एच ई होता है, एच ई इज इक्वल टू एच ही होता है। इज द आइडेंटिटी ऑफ द, इज द आइडेंटिटी, इज द आइडेंटिटी ऑफ जी बाई एच। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों एच ही क्या है, आइडेंटिटी ऑफ द जी बाई एच। दैट यहाँ पे मैं से फोर्थ यहाँ पे हमारे पास रूल होता है दोस्तों इनवर्स इन जी बाई एच, इन जी बाई एच। इस प्रकार से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इनवर्स इन जी बाई एच किस प्रकार से होगा, यानी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ यदि दोस्तों कि एवरी एच ए इज एप्सिलॉन जी बाई एच, एवरी एच ए इज एप्सिलॉन जी बाई एच, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ एच ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी बाई एच, जी बाई एच। ठीक है, एवरी एप्सिलॉन
या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एच ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन इस प्रकार से हैं दैट यहाँ पे मैं अगर ए इनवर्स की बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर मैं ए इनवर्स की बात करना चाहता हूँ तो ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी बाई एच दैट मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि एच ए और एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच ई होगा इज इक्वल टू एच ए इनवर्स डॉट एच ए। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, देन एच ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एच ए इन जी बाई एच। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एच ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एच ए इन जी बाई एच। ठीक है, जी बाई एच, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे एच ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ जी बाई एच दैट बाई 1 to 4 जी बाई एच by 1 to 4 जी बाई एच इज या फिर फॉर्म्स ग्रुप। ठीक है, इज फॉर्म्स ग्रुप, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ आइडेंटिटी एंड इनवर्स इन सब का एग्जिस्टेंस है दैट मैं कह सकता हूँ ये ग्रुप का निर्माण करता है। देन यहाँ पे दोस्तों मैं एक बार वापस पुनः समझा देता हूँ आज हमने क्या किया है। दोस्तों हमारा जो चैप्टर है नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्यूसेंट ग्रुप चल रहा था और इसमें हमने नॉर्मल सब ग्रुप है उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स एंड थ्योरम्स जो इम्पोर्टेंट थी वो सब मैंने करा दिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्यूसेंट ग्रुप और क्यूसेंट ग्रुप में डेफिनेशन मैंने बताई थी कि लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, यानी कि जो एच दे रखा है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी हैं। द सेट जी बाई एच इज इक्वल टू एच ए एच बी एच सी डॉट ऑफ ऑल राइट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, यानी ये सारे के सारे क्या दोस्तों जी बाई एच के क्या है राइट लेफ्ट कोसेट है एच इन जी फॉर्म ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट डिफाइंड एज एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी एवरी ए बी इज एप्सिलॉन जी द ग्रुप जी बाई एच इज द कॉल्ड द क्यूसेंट ग्रुप। यानी कि जो ये ग्रुप है दोस्तों वो क्या कहलाएगा, क्यूसेंट ग्रुप कहलाएगा। और यहाँ पे मैंने रिमार्क लगाया दोस्तों इफ द composition in the group is addition plus then the composition in G by H is defined as H plus A plus H plus B then H A plus B that यहाँ पे मैं कह सकता हूँ H A H B is equal to H A B। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, तो H A H B is equal to H A B। ठीक है, यानी ये तो था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस में दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्यूसेंट ग्रुप जी बाई एच इट इज नेसेसरी एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। यानी कि यहाँ पे कोई भी सब ग्रुप दे रखा हो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ करा है, यानी ग्रुप का निर्माण किस प्रकार से होगा यहाँ पे दैट यहाँ पे जी बाई एच इस प्रकार से मैंने एक सेट लिया वेर एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी ई ए बी सी इज एप्सिलॉन जी दैट यहाँ पे क्लोजर लो एच ए एच बी इज एप्सिलॉन जी बाई एच दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एच ए बी इज ऑल्सो जी बाई एच होगा। फिर बाद में यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव लो को एच ए एच बी एच सी इज एप्सिलॉन जी बाई एच दैट यहाँ पे मैं इसको लगा और यहाँ पर भी दोस्तों एसोसिएटिव लॉ का फॉलो करेगा दैट आइडेंटिटी ऑफ द जी बाई एच ए इज एप्सिलॉन जी बाई एच ई इज एप्सिलॉन जी बाई एच दैट यहाँ पे एच इज इक्वल टू एच एच ई डॉट एच। ये भी दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच इज इक्वल टू एच इज द आइडेंटिटी ऑफ द जी बाई एच देन इनवर्स इन जी बाई एच दैट एवरी एफ एच ए इज एप्सिलॉन जी बाई एच एग्जिस्टेंस ऑफ एच ए इनवर्स इज एप्सिलॉन जी बाई एच ए इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी बाई एच होगा। और मैं कह सकता हूँ दोस्तों एच इज द इनवर्स ऑफ एच ए इन जी बाई एच बाई 1 to 4 जी बाई एच द फॉर्म ग्रुप। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये डेफिनेशन ऑफ प्रूफ था। अब इसके आगे दोस्तों हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है,
तो दोस्तों अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और जल्दी से जल्दी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। किसी का भी टॉपिक रहना नहीं चाहिए दोस्तों, किसी का भी नहीं रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अपने दोस्तों को बताओ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे दोस्तों वैसे अभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हो चुके हैं, करवाएंगे, ठीक है, पोस्टपोन हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, वेरी सीरियस। यानी कि दोस्तों जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाए रखे, घर में भी मास्क लगाए रखे, घर से बाहर निकलना नहीं, अगर ज़रूरी काम है तो भी निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है। ये कहना ज़रूरी है दोस्तों, और आप लोग खुद समझते हो इसको, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ इन फ्यूचर, ठीक है, दैट हमें फ्यूचर को भी जीना, फ्यूचर को देखना दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब करें और इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स इस प्रकार है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ मैं। फॉर द या फाइंड द क्यूसेंट ग्रुप G by H and also prepare its operation table when G is equal to यहाँ पे, या फिर मैं कह सकता हूँ G डॉट ऑपरेशन है हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास सेट दे रखा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, एंड H डॉट ऑपरेशन, और यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से ये इसका सेट दे रखा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमें कि फाइंड द क्यूसेंट ग्रुप G by H, फाइंड द क्यूसेंट ग्रुप G by H एंड ऑल्सो प्रिपेयर इट्स ऑपरेशन टेबल। इसकी ऑपरेशन टेबल भी हमें क्या करनी है दोस्तों, तैयार करनी है। व्हेन G इज इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा और H इज इक्वल टू 1 -1 और डॉट ऑपरेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आंसर लिख रहा हूँ और कह रहा हूँ दोस्तों जी इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। देन यहाँ पे जी क्या दोस्तों, कम्यूटेटिव ग्रुप है, अभी हमने बताया था, ठीक है। जी इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस जी इज द कम्यूटेटिव ग्रुप, जी इज द कम्यूटेटिव ग्रुप एंड there H is normal subgroup with G. H is normal subgroup with G. Consequently, G by H is exist having the following coset H, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा कि G कम्यूटेटिव ग्रुप है और H है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों G by H एग्जिस्टेंस हैविंग द फॉलोइंग H कोसेट, ठीक है। यानी इसमें मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो H कोसेट होंगे, ठीक है, एग्जिस्टेंस होगा, इनका विद्यमान होगा दोस्तों। यहाँ पे इससे रिलेटेड हमने नॉर्मल सब ग्रुप में भी इससे, या फिर मैं कोसेट्स कह सकता हूँ, वहाँ पे मैंने इसका एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है। ऐसे कैसे एग्जांपल्स किए तो ज़रूर जाके देखें दोस्तों उन वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों H.1, ठीक है, यहाँ पे डॉट ऑपरेशन है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारे पास H क्या है 1 -1, ठीक है, H
एच डॉट वन दैट वन को वन से मल्टीपल और वन को माइनस वन को वन से मल्टीपल दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, वापस हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा वन माइनस वन आ जाएगा जो किसके बराबर होगा दोस्तों, एच के बराबर। यहाँ पे एच माइनस वन के साथ मल्टीपल करता हूँ दैट यहाँ पे वन को माइनस वन के साथ मल्टीपल और फिर बाद माइनस वन को माइनस वन के साथ क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस वन को माइनस वन के साथ मल्टीपल दैट यहाँ पे माइनस वन और वन। ठीक है, दैट यहाँ पर भी क्या आ रहा है दोस्तों, एच आ रहा है। एच को अगर मैं आयोटा से मल्टीपल कर रहा हूँ दोस्तों दैन यहाँ पे मैं इस प्रकार से वन को आयोटा से मल्टीपल और वन को माइनस वन को आयोटा से मल्टीपल दैट यहाँ पे माइनस वन को यहाँ पे आयोटा से मल्टीपल दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों आयोटा माइनस आयोटा दैट यहाँ पे ये एच आई के बराबर है। यदि मैं यहाँ पे एच को माइनस आयोटा से मल्टीपल करना चाहता हूँ दैट यहाँ पे मैं वन को माइनस आयोटा के साथ मल्टीपल और वन माइनस वन को माइनस आयोटा के साथ मल्टीपल दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस आयोटा प्लस आयोटा दैट ये भी किसके बराबर है दोस्तों, एच आई के बराबर है। ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास जो कोसेट्स आए दोस्तों वो क्या है, टू टाइप्स के आए। ठीक है, दो यानी एच 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 आई और एच आई। ठीक है, यानी दो अलग अलग तरीके के कोसेट्स आए, एक तो एच और एच आई है। ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अलग अलग या डिस्टिंक्ट कोसेट्स। ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों 10 20 20 20 दैट्स 10 we see that g by h इज इक्वल टू यहाँ पे h एंड एच आई होगा। ठीक है, हमने कोसेट्स में भी बताया था यूनियन ऑफ द कोसेट्स, यूनियन ऑफ द राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स आर या फिर वापस क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है दैट यहाँ पे इनका भी मैं अगर वापस यूनियन करूँगा दोस्तों ग्रुप बना दिया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें क्या बनानी है, प्रिपेयर टू ऑपरेशन टेबल दैट यहाँ पे मैं इसको ऑपरेशन टेबल बना देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डॉट और यहाँ एच एच आई। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं एच और एच आई। ठीक है, एच को एच के साथ मल्टीपल करूँगा दोस्तों एच आएगा, एच को एच आई के साथ मल्टीपल एच आई आएगा, एच को एच आई के साथ एच आई और एच आई को एच आई के साथ करूँगा दोस्तों यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऐसे कैसे मैंने जो कोसेट्स कराया था टॉपिक दोस्तों उसमें बहुत सारे नॉमरिकल्स कराए थे इनसे रिलेटेड, तो उनको भी जाके 100% देके दोस्तों। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाउट है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड में देख करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो किस प्रकार से होगा देखो यहाँ पे उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द क्वोशिएंट ग्रुप। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ सेकंड दोस्तों और लिख रहा हूँ फाइंड द क्वोशिएंट ग्रुप g by h and also prepare its ऑपरेशन या फिर its ऑपरेशन टेबल, its ऑपरेशन टेबल। और यहाँ पे ग्रुप देगा दोस्तों इस प्रकार से ग्रुप z प्लस। ठीक है, z प्लस ऑपरेशन, z इज द इंटीजर नंबर और h इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों 4z और ये प्लस। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये दे रखा है। देन यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, सेम ही है, किसी भी प्रकार का डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे हमने कोसेट्स में किया वैसे वैसे इसको करेंगे, अभी जो लास्ट एग्जांपल किया वैसे के वैसे करेंगे। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों सिंस z इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, g इज इक्वल टू यहाँ पे z प्लस इंटीजर्स नंबर क्या होता है दोस्तों, कम्यूटेटिव एबेलियन होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कम्यूटेटिव ग्रुप, z इज द कम्यूटेटिव ग्रुप होगा दोस्तों। देयर यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों देयर 4z या h इज इक्वल टू 4z प्लस ऑपरेशन है। ठीक है, एग्जिस्ट विद्यमान होगा। ठीक है, द कोसेट ऑफ h इन g आर फॉलोज। ठीक है, द
cossets the cossets of h in g are follows। ठीक है, इनको क्या करेगा दोस्तों, फॉलोज करेगा। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यदि मैं प्लस ऑपरेशन है और यहाँ पे मैं 0 प्लस एच करना चाहता हूँ, 0 प्लस एच या फिर मैं h प्लस 0 करना चाहता हूँ दोस्तों। हमारे पास ये h क्या फॉर जेड प्लस वन, जी इजिकल टू जेड प्लस वन। दैट यहाँ पे वापस क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं काउंटिंग करना चाहता हूँ, डॉट 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 -8 -4 0 4 8 डॉट डॉट इस प्रकार से, और ये h के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा दोस्तों, h के बराबर 1 प्लस एच या फिर 1 प्लस एच या h प्लस 1 करना चाहता हूँ। दैट यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा दोस्तों माइनस का या फिर मैं एक बार डॉट 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 माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 3 और प्लस का 1 5 और 9 डॉट डॉट इज इक्वल टू यहाँ पे ये किसके बराबर आएगा दोस्तों, वापस 1 प्लस एच या h प्लस 1 के बराबर ये रहेगा। या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2 प्लस एच इज इक्वल टू यहाँ पे h प्लस 2, और यहाँ पे मैं इसको करना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6 माइनस का 2, एक मिनट इसको डॉट डॉट करते हैं पहले, माइनस का 6 माइनस का 2 और प्लस का 2 6, और यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास 10 डॉट डॉट इस प्रकार से हमारे इसके बराबर हो जाएगा। तो 3 प्लस एच या फिर मैं h प्लस 3 करना चाहता हूँ। दैट यहाँ पे हमारे पास जो सेट होगा दोस्तों वो इस प्रकार से आएगा डॉट 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 माइनस का 5, फिर बाद में माइनस के 5 के बाद माइनस का 1 और 3, फिर बाद में यहाँ पे 8 7 हो जाएगा। ठीक है, 11 डॉट डॉट इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि राइट और लेफ्ट कोसेट्स आर इक्वल एंड जो हमारे पास ये h के बराबर होगा, यानी कि जो इनके कोसेट्स आए दोस्तों h 1 प्लस एच 2 प्लस एच और 3 प्लस एच, या फिर मैं h कहूँ h प्लस 1 h प्लस 2 h प्लस 3, अलग अलग तरीके से। इसके बाद में अगर आगे करना चाहता हूँ दोस्तों देन यहाँ पे वापस रिपीट होने लग जाए। क्या होना जाएगा, वी फर्दर ऑब्जर्व दैट, वी फर्दर ऑब्जर्व दैट, हम जब आगे इसको ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखो अगर मैं आगे इसको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ तो h इज इक्वल टू एच प्लस 4, यानी कि h इज इक्वल टू एच प्लस 4 कर सकता हूँ। या फिर मैं अगर h प्लस 8 करना चाहता हूँ तो भी वो h के बराबर ही होगा। यदि मैं यहाँ पे h प्लस 12 करना चाहता हूँ तो भी वो h के बराबर ही रहेगा दोस्तों। या फिर मैं अगर देखो h प्लस माइनस का 4 और यहाँ पे ये भी h के बराबर, h प्लस माइनस का 8, ये सारे के सारे h के बराबर होगा दोस्तों। यदि मैं h प्लस 1 करना चाहता हूँ दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों h प्लस 5 इज इक्वल टू h प्लस 9 इज इक्वल टू यहाँ पे मैं डॉट डॉट, या फिर मैं आगे अगर मैं h प्लस 13 करना चाहता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा h प्लस या फिर h प्लस माइनस का 3, ठीक है माइनस का 3 और यहाँ पे h प्लस माइनस का 7, ये सारे के सारे h प्लस 1 के बराबर ही होगा। h प्लस 2 का करना चाहता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे h प्लस 2 इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ h प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे h प्लस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 10 h प्लस 9 10 और यहाँ पे h प्लस 14 इज इक्वल टू यहाँ पे h प्लस और h प्लस मैं कह सकता हूँ यहाँ पे माइनस का 2 और h प्लस माइनस का 6, ठीक है ये भी h प्लस 2 के बराबर होगा। यदि मैं h प्लस 3 करना चाहता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h प्लस 7 और यहाँ पे h प्लस 11 और यहाँ पे h प्लस 15 डॉट डॉट यहाँ पे h प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू h प्लस माइनस का 5 इसके बराबर, यानी कि यहाँ पे चाहे कितना भी करूँ दोस्तों मैं जो हमारे पास जो कोसेट्स होंगे h प्लस 1 h प्लस 2 h प्लस 3 रहेगा। ठीक है, वो भी अलग अलग तरीके दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि दस h हैज़ 4 डिस्टिंक्ट कोसेट एंड सो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं h हैज़ दस h हैज़ 4 डिस्टिंक्ट कोसेट
कोसेट एंड सो, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। चार अलग अलग तरीके के कोसेट है दोस्तों। और जी बाई एच, यदि यहाँ पे जी बाई एच का यूनियन करें दैट यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा दोस्तों, एच प्लस वन, और फिर बाद में हमारे पास एच प्लस टू और एच प्लस थ्री, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा द कंपोजिशन टेबल ऑफ जी बाई एच इज द composition table is as shown below, ठीक है। यहाँ पे मैं कंपोजिशन टेबल इस प्रकार से बना देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी, कंपोजिशन टेबल, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ एच प्लस वन, एच प्लस टू और एच प्लस थ्री, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों प्लस ऑपरेशन है, ठीक है। दैट यहाँ पे एच प्लस वन, एच प्लस टू, एच प्लस थ्री, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। दैट यहाँ पे एच को एच के साथ मल्टीपल करूँगा दोस्तों, एच है प्लस करूँगा, ठीक है। और एच को एच प्लस वन करूँगा। दैट यहाँ पे हमारे पास एच प्लस वन आई, एक बार मैं लिख देता हूँ एच प्लस टू, एच प्लस थ्री, ठीक है। और एच प्लस वन को एच के साथ करूँगा। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, एच प्लस वन, एच प्लस टू, एच प्लस थ्री और एच प्लस फोर, ठीक है। या एच प्लस या वापस एच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एच प्लस टू, एच प्लस थ्री और यहाँ पे एच और एच प्लस वन आ जाएगा। दैट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एच प्लस थ्री, एच प्लस एच और एच प्लस वन और एच प्लस टू। दोस्तों यहाँ पे एच प्लस टू, देखो यहाँ पे हो कैसे रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं अगर एच प्लस वन को एच प्लस वन के साथ करना चाहता हूँ, एच प्लस वन को एच प्लस वन के साथ करता हूँ। दैट यहाँ पे हमारे पास जो एच प्लस टू आ रहा है, दोस्तों यहाँ पे क्या आ रहा है, एच प्लस टू आ रहा है। एच प्लस वन का एच प्लस टू, यानी अभी हमने जो डेफिनेशन बताई थी प्लस ऑपरेशन में, क्या बताया था कि एच प्लस ए और एच प्लस बी। दैट यहाँ पे क्या होता है, एच प्लस ए प्लस बी, ठीक है। दैट यहाँ पे क्या सकते हैं, एच प्लस वन। दैट यहाँ पे एच प्लस वन क्या था दोस्तों, दो टू होता है। यहाँ पे मैं अगर एच प्लस टू को एच प्लस वन के साथ करना चाहता हूँ, एच प्लस टू को यहाँ पे एच प्लस वन के साथ इसको एडिशन या करना चाहता हूँ। दैट यहाँ पे एच प्लस थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एच प्लस थ्री हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या होगा, ऑपरेशन डिफाइंड होगा या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। तो आई थिंक दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसका जल्द से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा दोस्तों तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अब इसके जो इम्पोर्टेंस थ्योरम है दोस्तों वो मैं करवाने की कोशिश करूँगा। और फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास थ्योरम, और थ्योरम में करवाना चाहूँ तो लगभग हमारे पास 30 थ्योरम हो चुकी हैं, 2.30 हो चुकी हैं। और मैं अब करना चाहता हूँ 2.31, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 2.31, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रही है, इफ एच बी ए, इफ एच बी ए normal subgroup, H be a normal subgroup of a finite group G, of a finite group G, then proof that हमें प्रूफ करना है दोस्तों। और दोस्तों प्रूफ करना हमें ऑर्डर ऑफ G बाई एच, ऑर्डर ऑफ G बाई एच इज इक्वल टू यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ H, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे
दोस्तों यहाँ पे इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी की थी, ठीक, जैसे ऐसा दिख रहा है वैसे वैसे, ठीक है। तो उसको भी जाके देख लेना पीछे वाले वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ दोस्तों, मैं एम ले रहा हूँ, और ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ दोस्तों, मैं पी ले रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इनके अलग अलग ऑर्डर्स लिए हैं। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑर्डर ऑफ जी बाई एच देर पी राइट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं देर पी राइट और लेफ्ट, देर पी राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स, P right and left cosets of H in G each containing of m elements, ठीक है, m एलिमेंट्स। क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ जी बाई एच देयर पी राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज कंटेनिंग एम एलिमेंट्स, यानी यहाँ पे पी राइट कोसेट है एच इन जी में, और यहाँ पे टोटली इसमें जो एलिमेंट रखता है दोस्तों वो एम एलिमेंट रखता है। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता दोस्तों, हमें पता है यहाँ पे कि द यूनियन ऑफ द कोसेट्स डिस्टिंक्ट कोसेट्स आर इक्वल टू ग्रुप जी, ये हमें पता है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं ऑल्सो जी इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एच यूनियन विद एच ए यूनियन विद एच बी यूनियन विद एच सी डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे पी कोसेट, ठीक है, पी कोसेट। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, यानी कि देयर पी राइट कोसेट ऑफ एच इन जी each containing m एलिमेंट्स, प्रत्येक दोस्तों क्या रखता है m एलिमेंट रखता है। दैट यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ जी करना चाहता हूँ दोस्तों, देन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच ए प्लस ऑर्डर ऑफ एच बी प्लस ऑर्डर ऑफ एच सी, इस प्रकार से हमारे पास ये एक मिनट, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस प्रकार से पी टर्म्स, ठीक है, पी टर्म्स। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी हमने क्या लिया दोस्तों, यहाँ पे एन लिया। दैट यहाँ पे एन लिख देता, ऑर्डर ऑफ एच हमने एम लिया है, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी एम, यहाँ पर भी एम, यहाँ पर भी एम, डॉट 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 पी टर्म्स, ठीक है, यहाँ पी टर्म्स तक आ जाएगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एल इज इक्वल टू एम पी टर्म्स है। दैट यहाँ पे मैं एम पी कह सकता हूँ। दैट यहाँ पे मल्टीपल में है, ये क्या दोस्तों यहाँ एम किस में है, मल्टीपल में है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि या फिर मैं P इज इक्वल टू एन बाई एम, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ P इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों ऑर्डर ऑफ G बाई एच इज इक्वल टू यहाँ पे एन ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। यही हमें क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट थ्योरम है उसको भी करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कर लो जल्दी दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फिर देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम रहेगी दोस्तों हमारे पास साइक्लिक ग्रुप पैस हैं। देखो यहाँ पे किस प्रकार से ये रहेगी, हमारे पास थ्योरम है 2.32, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, ठीक है। एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक group is always cyclic but not conversely, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कन्वर्सली, ठीक है।
क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इस रिलेटेड यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप की जगह यहाँ पे अबेलियन ग्रुप ही आएगा। सेकंड जो थ्योरम रहेगी इसी बेस पे सेम होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे किस प्रकार से कह रहा मैं कि एवरी क्वेश्चन ग्रुप जी बाई एच, ठीक है। एवरी क्वेश्चन ग्रुप जी बाई एच ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप, यानी यहाँ पे क्वेश्चन ग्रुप क्या दोस्तों, ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। एंड क्वेश्चन ग्रुप, देखो द क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप बट कन्वर्सली इज नॉट, यानी कि जो साइक्लिक ग्रुप है यहाँ पे, जो साइक्लिक ग्रुप है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन ग्रुप है वो साइक्लिक ग्रुप है, बट साइक्लिक ग्रुप क्वेश्चन ग्रुप है ये हमेशा सत्य नहीं, ये हमें इसको बताना, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट जी इज इक्वल टू ए क्या दोस्तों, जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। बी ए साइक्लिक ग्रुप हमने क्या लिया दोस्तों, यहाँ पे G इज इक्वल टू ए, बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, यहाँ लिख रहा हूं मैं जनरेटेड बाय ए एंड एच बी इट्स सब ग्रुप एच क्या दोस्तों इसका सब ग्रुप है, एच क्या दोस्तों इसका सब ग्रुप है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों एच इज नॉर्मल सब ग्रुप विद जी, ठीक है। ये भी तो होना चाहिए हमारे पास कि यहाँ पे हमेशा ध्यान, क्वेश्चन ग्रुप हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है। यहाँ पे लिख देता हूँ बाय थ्योरम या फिर बाय डेफिनेशन, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। दैट जी बाई एच, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों जी बाई एच इज इक्वल टू यहाँ पे जो सेट है एच ए एच बी डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से मैंने सेट लिया। इज ए क्यूसेंट ग्रुप यहाँ पे जी बाई एच बी इज ए क्यूसेंट ग्रुप लिया दोस्तों। ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन गिवन बाई अंडर मल्टीप्लिकेशन गिवन बाय, ठीक है। और हमें जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें दे रखा दिया होता है एच ए डॉट एच बी इज इक्वल टू एच ए बी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास है, और यहाँ लिख रहा हूँ ए बी इज एप्सिलॉन जी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास वी सेल्फ प्रूफ जी बाई एच इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप दोस्तों। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि जी इज इक्वल टू ए बी ए साइक्लिक ग्रुप, यहाँ पे क्या जी एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए एंड एच बी इट्स सब ग्रुप, एच क्या दोस्तों एक सब ग्रुप है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप विद जी बाय थ्योरम दैट जी बाई एच इज इक्वल टू एच बी एच इज ए क्यूसेंट ग्रुप, ये क्यूसेंट ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन गिवन बाई एच बी इज इक्वल टू एच ए बी और ए बी इज एप्सिलॉन जी, दैट वी सेल्फ प्रूफ जी बाई एच इज ए ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप। यहाँ पे हमें ये भी प्रूव करना दोस्तों कि जो जी बाई एच है वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। दैट यहाँ पे जो इसका ऑपरेशन होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका ऑपरेशन क्या है, ए आया है, ठीक है। इसका ऑपरेशन हमारे पास ए है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा, देखो ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे जी बाई एच इसके जो एलिमेंट है दोस्तों इस प्रकार से एच ए एच बी इस प्रकार से एच बी सी, ठीक है। दैट यहाँ पे जो इसका जनरेटर दोस्तों इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार एच है, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, जनरेटर होना चाहिए। तो इसको लास्ट तक यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा मैंने सबसे पहले वी सेल्फ प्रूफ दैट जी बाई एच इज ए साइक्लिक ग्रुप। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जी इज इक्वल टू ए जनरल एलिमेंट ऑफ जी, जनरल एलिमेंट ऑफ जी इज द फॉर्म और जी
is the form a की पावर n, एंड मैं कह सकता हूँ दोस्तों n इज एप्सिलॉन i, ठीक है, n इज एप्सिलॉन i, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों यहाँ पे कि g इज इक्वल टू a जनरल एलिमेंट ऑफ g इज द फॉर्म a की पावर n, यानी कि जो हमारे पास जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसका जो फॉर्म होता है दोस्तों a की पावर n होता है। जो जनरेटर होता है यानी कि जनरेटर के माध्यम से पूरे के पूरे ग्रुप का निर्माण होता है, ये तो डेफिनेशन होती है। और इसका जो फॉर्म जो साइक्लिक ग्रुप को इस प्रकार से हम लिखते हैं a की पावर n, या प्लस ऑपरेशन या मल्टीप्लाई ऑपरेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर मैं na, ठीक है, na इस प्रकार से अगर प्लस ऑपरेशन हो तो ठीक है, एन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ठीक है। दैट इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों द जनरल एलिमेंट ऑफ जी बाई एच इज, यानी मैं अगर मैं जी बाई एच क्वेश्चन ग्रुप का जनरल ऑफ जिसका फॉर्म होता है दोस्तों वो किस प्रकार से होगा। दैट यहाँ पे लिखा दोस्तों द जनरल एलिमेंट्स ऑफ जी बाई एच इज एच ए की पावर एन, ठीक है, एच ए की पावर एन। और वी सेल प्रूफ, और हम प्रूफ करेंगे दोस्तों, वी सेल प्रूफ, हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि एच ए की पावर एन इज इक्वल टू एच ए की पावर होल पावर एन, और यहाँ पे एन इज एप्सिलॉन आई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है यहाँ पे कि द जनरल एलिमेंट ऑफ जी बाई एच इज एच ए की पावर एन, वी सेल प्रूफ एच ए की पावर एन इज इक्वल टू एच ए की होल पावर एन, दैट एन इज एप्सिलॉन आई इंटीजर्स नंबर, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। दैट यहाँ पे केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लूँगा, अलग अलग केस बनूंगा इसके दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं केस फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे केस फर्स्ट की बात करूँ मैं, दैट केस फर्स्ट, ठीक है। और केस फर्स्ट में यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एन इज एप्सिलॉन आई हो, ठीक है, एन इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एन इज एप्सिलॉन इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे मैं किस प्रकार से कहूँ दोस्तों कि एच, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो 1 मिनट, यहाँ पे फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एच ए की पावर 1 इज इक्वल टू यहाँ पे एच ए, और इज इक्वल टू यहाँ पे एच ए की पावर होल पावर एन, होल पावर 1, ठीक है। इस एच ए की पावर एन इज इक्वल टू एच ए की होल पावर एन, दैट यहाँ पे मैंने यहाँ पे एच एन पॉजिटिव इंटीजर नंबर एन इज इक्वल टू 1 लिया, दैट यहाँ पे एन इज इक्वल टू अगर मैं 2 लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, दैट यहाँ पे एच ए की होल पावर 2, दैट यहाँ पे एच ए की होल पावर 2, ठीक है। या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं एच डबल ए, ठीक है, इसको एच ए, ठीक है। और अगर मैं इसको वापस क्यूसेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे एच ए और एच बी, यानी एच ए वापस एच ए, ठीक है, एच ए, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे किसके बराबर दोस्तों, एच ए स्क्वायर के वापस बराबर है। फिर बाद में यहाँ पे एन इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ दोस्तों, एच ए की पावर 3, दैट यहाँ पे एच ए इज इक्वल टू एच ए और यहाँ पे एच ए, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ एच ए की होल पावर 3, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ डॉट डॉट डॉट, अगर मैं यहाँ पे और हमें पता दोस्तों बिकॉज ऑफ ये मैंने ऐसा क्यों किया, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ विद जी, ठीक है। और यहाँ पे मैं डॉट 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 एन तक लेना चाहता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई इंडक्शन, यहाँ पे गणितीय आगमन सिद्धांत, यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, बाई मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। और यहाँ पे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन किस प्रकार से कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे अगर मैं एच ए की पावर एन इज इक्वल टू यहाँ पे एच ए की होल पावर एन, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एन इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है,
इस प्रकार से हमारे पास ये है दैट यहाँ पे मैं कैश सेकंड ले रहा हूँ। यहाँ पे कैश सेकंड में अगर मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों एन इज एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू जीरो ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं? पॉजिटिव, फिर बाद में जीरो लिया, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास मैं एच ए की पावर जीरो इज इक्वल टू एच ई एंड एच ए की पावर जीरो, यहाँ पर मैं एच ई और यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? एच और यहाँ पे एच या एच ए, इस प्रकार से, ठीक है। हमारे पास ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हमारे पास सेकंड या थर्ड जो कैश है दोस्तों, मैं कैश नंबर थर्ड ले रहा हूँ, ठीक है। और कैश नंबर थर्ड हमारे पास रह जाएगा, वो ले रहा हूँ दोस्तों एन इज एप्सिलॉन या एन इज एप्सिलॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर नंबर एंड ऋणात्मक पूर्णांक ले रहा हूँ दोस्तों मैं। और यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? सपोज, देखो सपोज एन इज इक्वल टू माइनस का के, एन इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ दोस्तों? माइनस का के। और यहाँ पे मैं के की बात करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं वेर के इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, के इज एप्सिलॉन पॉजिटिव, एन इज इक्वल टू माइनस का के और के इज इक्वल टू दोस्तों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। दैट में यहाँ पे मैं इसकी बात करना चाहता हूँ दोस्तों एच ए की होल पावर एन, या फिर देखो एच ए की पावर एच ए एन इज इक्वल टू यहाँ पे मैं एच ए की पावर माइनस का के इज इक्वल टू यहाँ पे मैं आगे करना चाहता हूँ एच -1 और के, इस प्रकार से कर लिया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाई कैश फर्स्ट, ठीक है। बाई जो कैश फर्स्ट है, ठीक है, बाई कैश फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू बाई कैश फर्स्ट, यहाँ पे हमने इसको क्लोजर लॉ या फिर मैं जैसे भी किया, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे मैं दोस्तों क्या करना चाहता हूँ दोस्तों कि एच ए इनवर्स एच ए, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो एच ए इनवर्स का होल इनवर्स का यहाँ पे मैं के लेना चाहता हूँ। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एच ए और एच ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? एच ई होता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे एच ए की होल पावर माइनस का के इज इक्वल टू यहाँ पे एच ए की होल पावर एन, इस प्रकार से मैं इसको लिख लिया, ठीक है। दैट यहाँ पे वापस हुआ कि वो कंडीशन आ रही जो यहाँ पे थी दोस्तों, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ बाई कैश फर्स्ट टू थर्ड जी बाई एच इज इक्वल टू यहाँ पे मैं, या एक मिनट, यहाँ पे एन इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ? माइनस का के। ये तो हमें पता ही है दोस्तों, वैसे तो हमें पता ही है इसके बारे में, ठीक है। या कैश फर्स्ट टू थर्ड जो जी बाई एच इज इक्वल टू एच ए होगा, ठीक है। यानी कि जिसका जनरेटर क्या होगा दोस्तों? एच ए होगा, ठीक है। ए साइक्लिक ग्रुप जनरल बाई एच ए, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कि बाई कैश फर्स्ट टू थर्ड, बाई कैश फर्स्ट टू थर्ड जी बाई एच इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ एच ए इज जनरेटर, ठीक है, बरा इज इक्वल टू यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई एच ए, जो किससे जनरेटेड हो रहा है दोस्तों? एच ए के द्वारा जनरेटेड हो रहा है। इनका जनर क्या दोस्तों? एच है। यही हमें यहाँ प्रूव करना था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप बट नॉट कन्वर्सली, ठीक है। इसका कन्वर्सली हम करेंगे दोस्तों, और कन्वर्सली के लिए हम जो हमारे पास परम्यूटेशन टॉपिक है हमने पीछे करवाया दोस्तों, इसको अच्छे से जाके वापस देखना है एक बार, ठीक है। क्यों ज़्यादातर चीज़ें याद रहती नहीं है दोस्तों, इसलिए वापस इसका कन्वर्सली का जो एग्जाम्पल है वो मैं देने की कोशिश करूँगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। देखो इस प्रकार से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कन्वर्सली, ठीक है। तो किस प्रकार से रहेगा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल? देखो, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ऑलवेज ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू।
और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें किस प्रकार से कर रहा हूँ दोस्तों कि जी इज इक्वल टू, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं जी इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक सेट ले रहा हूँ दोस्तों, वो सेट इस प्रकार से है, ठीक है। किस प्रकार से ले रहा हूँ मैं यहाँ पे सेट I A B, देखो I A B B C C A B B C C A और A B C और B C A, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या है दोस्तों एक सेट है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ P3 जो क्या है दोस्तों ए परम्यूटेशन ग्रुप और सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए परम्यूटेशन ग्रुप, ए परम्यूटेशन ग्रुप और सेट ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। इस प्रकार से ए परम्यूटेशन ग्रुप और सेट, ठीक है। देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सेकेंडली जो सब ग्रुप है दोस्तों H इज इक्वल टू, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं A3 और यहाँ पे कह रहा हूँ मैं I A B C एंड B C A, ठीक है, A C B, ठीक है। ये क्या है दोस्तों इसका सब ग्रुप है, ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ P3, ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ P3, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे नाउ द क्वोशेंट ग्रुप, नाउ द क्वोशेंट ग्रुप, नाउ द क्वोशेंट ग्रुप P3 by A, P3 by A3 is cyclic, but P3 is not, but P3 is not a cyclic group, a cyclic group, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको किया। देखो यहाँ पे मैं एक बार इसको मैं वापस समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से वापस समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी यहाँ पे हमने दोस्तों प्रूव किया है कि एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप। यहाँ तक तो हमने जो क्वोशेंट ग्रुप है उसको साइक्लिक ग्रुप प्रूव किया है, दैट यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप क्वोशेंट ग्रुप होता है, ये हमने वापस प्रूव किया कि ऑलवेज कि कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिया दोस्तों मैंने एक परम्यूटेशन ग्रुप और सेट ABC, ठीक है। ABC सेट का एक परम्यूटेशन ग्रुप लिया दोस्तों, इस प्रकार से एक सेट लिया, ठीक है, I A B B C C A A B C B C A, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे इसका नॉर्मल सब ग्रुप लिया दोस्तों H इज इक्वल टू A3 I A B C B A C B, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ P3, ठीक है, द क्वोशेंट ग्रुप P3 by A3 इज ए साइक्लिक, यानी कि P3 by A3 तो क्या दोस्तों साइक्लिक है, बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों P3 इज नॉट ए साइक्लिक, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे P3 है दोस्तों वो साइक्लिक नहीं है। क्या है दोस्तों यहाँ पे P3 इज साइक्लिक ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि साइक्लिक ग्रुप इज नॉट ये परम्यूटेशन या क्वोशेंट ग्रुप होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास है कोई, देखो हमने इसका जो हमारे पास चैप्टर था दोस्तों परम्यूटेशन वाला, उसमें विथ प्रूफ के साथ मैंने इसको प्रूफ कराया था कि यहाँ पे जो भी ग्रुप होता है दोस्तों वो परम्यूटेशन ग्रुप होता है, वो कभी भी क्या नहीं होता दोस्तों साइक्लिक परम्यूटेशन ग्रुप या परम्यूटेशन ग्रुप कभी भी अबेलियन नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों, कभी भी अबेलियन नहीं होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ अबेलियन के लिए मैंने वहाँ पे करवाया था, साइक्लिक ग्रुप के लिए भी मैंने वहाँ पे करवाया था। साइक्लिक ग्रुप कभी भी यहाँ पे P3 इज नॉट है साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको करा, तो इसको चैप्टर को वापस जाके देखें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम रहेगी, या फिर इसको एक बार पूरा कंप्लीटली मैं वापस समझा देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक बट नॉट कन्वर्सली, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बट नॉट कन्वर्सली, ठीक है। दैट जी
is equal to A be a cyclic group generated by A and H be a subgroup, H is normal subgroup with G by H is equal to यहाँ पे सेट लिया is a quiescent group under multiplication given by H B is equal to HAB, AB is epsilon G. We shall prove G by H is also cyclic group from from A की power n is epsilon I. Then the general element of H G by H is H A की पावर n होगा, ठीक है। यहाँ पे जो जनरल जो ग्रुप दे रहेगा इसका जो फॉर्म ए की पावर एन होता है दैट यहाँ पे मैं जो जनरल एलिमेंट ऑफ जी बाई एच का जो नॉर्मल फॉर्म होगा एच ए की पावर एन होगा दोस्तों, ठीक है। वी सेल्फ प्रूफ एच ए की पावर एन इज इक्वल टू एच ए की होल पावर एन दैट एन इज एप्सिलॉन आई होगा, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों सबसे पहले केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। यहाँ पे केस फर्स्ट में यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिया है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एन इज इक्वल टू 1 के लिए एच ए की पावर होल पावर 1 दैट एन, तो एच ए इज इक्वल टू एच ए 2, ठीक है। दैट यहाँ पे इस प्रकार से दैट यहाँ पे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन एच ए की पावर एन इज इक्वल टू एच ए की होल पावर एन होगा, एन इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर बाय सेकंड यहाँ पे क्या सेकंड एन इज इक्वल टू 0 एच ए की होल पावर 0 इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यहाँ पे एच इज इक्वल टू एच ए की होल पावर एन, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे क्या थर्ड एन इज एप्सिलॉन आई, सपोज एन इज इक्वल टू माइनस के और वेर के इज एप्सिलॉन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एच ए की पावर एन इज इक्वल टू एच ए की पावर माइनस के इज इक्वल टू एच ए की होल पावर माइनस 1 की होल पावर के बाई केस फर्स्ट एंड यहाँ पे एच ए की होल पावर माइनस 1 की होल पावर के। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है और यहाँ पे मैं एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच ई होता है हमें पता है दोस्तों, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच ए की होल पावर माइनस के, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। और एच ए की होल पावर माइनस एन, एच ए की होल पावर एन इज इक्वल टू माइनस के, दैट यहाँ पे कह सकता हूँ बाई केस फर्स्ट टू थर्ड जी बाई एच इज नॉर्मल, यहाँ पे इसमें कह सकता हूँ एच ए साइक्लिक ग्रुप और जनरेटेड बाई एच ए, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं नॉट कन्वर्सली इज ऑलवेज ट्रू, दैट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया दोस्तों P3 इस प्रकार से सेट लिया ए परम्यूटेशन ग्रुप और सेट ए बी सी एंड एच इज इक्वल टू A3 ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ P3, दैट मैं इस प्रकार से कह सकता हूँ दोस्तों कि द क्वेश्चन ग्रुप P3 बाई A3 इज ए साइक्लिक बट P3 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको करवाया दोस्तों। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इसी के साथ ही मैं एक और इसका जो लास्ट थ्योरम है आज के लिए लास्ट थ्योरम है उसको भी मैं करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आई थिंक आप लोगों ने सबने साथ में उतार लिया होगा, ठीक है। तो अभी टाइम दे देता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम रहेगी दोस्तों हमारे पास वो इस प्रकार से रहेगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं थ्योरम है हमारे पास 2.33, ठीक है 2.33 और 2.33 क्या कह रही है, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ए अबेलियन ग्रुप, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ abelian एवरी ग्रुप ऑफ abelian ग्रुप is abelian but not conversely, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन ग्रुप जो है वो अबेलियन होता है बट एवरी अबेलियन ग्रुप इज नॉट क्वेश्चन ग्रुप। ये इसको हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है। दैट यहाँ पे सिमिलरली क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा हमने वो अभी साइक्लिक ग्रुप वाला किया था वैसा का वैसा है। देन यहाँ पे थोड़ा सा जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो का वो लेंगे, ठीक है। बाकी का सब कुछ अलग थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। जी बी ए अबेलियन ग्रुप, एन अबेलियन ग्रुप, जी बी ए अबेलियन ग्रुप, जी क्या दोस्तों अबेलियन ग्रुप, एंड एच बी इट्स सब ग्रुप एंड एच बी एंड यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एच बी
इट्स सब ग्रुप। H क्या दोस्तों इसका सब ग्रुप है, H भी इट्स सब ग्रुप। 10 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ H इज नॉर्मल सब ग्रुप विद G, ठीक है। और यहाँ पे बाई थ्योरम ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ G बाई एच। G बाई एच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहा हूँ HAHB, ठीक है। और यहाँ पे G बाई एच इज इक्वल टू यहाँ पे इसके दो एलिमेंट लिए इज क्यूसेंट, ठीक है। क्यूसेंट ग्रुप ये हमें पता है दोस्तों क्या है दोस्तों, ये क्यूसेंट ग्रुप है, ठीक है। G बाई एच क्यूसेंट ग्रुप है, इसके एलिमेंट H और H भी लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्रत्येक HAHB, प्रत्येक HA एंड HB इज एप्सिलॉन G बाई एच, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डॉट डॉट इस प्रकार से बहुत सारे एलिमेंट है जिसमें HAHB में G बाई एच इज एप्सिलॉन एच, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों बाई मल्टीप्लिकेशन, दैट यहाँ पे HAHB मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों HAB होगा, ये तो हमें पता ही है बाई डेफिनेशन, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों HBA। ये BA क्यों लिखा, HAB की जगह मैंने BA क्यों लिखा दोस्तों, तो एवरी क्यूसेंट ग्रुप इज अबेलियन, ग्रुप इज अबेलियन, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ G इज अबेलियन, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ कारण G इज अबेलियन, G इज अबेलियन, दैट यहाँ पे AB इज इक्वल टू मैं BA लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस अबेलियन ग्रुप इज ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, अनुपालन करता है। दैट यहाँ पे मैं इसको इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ दोस्तों HB और HA, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। दैट G बाई मैं कह सकता हूँ दोस्तों G बाई एच इज ऑल्सो अबेलियन, ठीक है। G बाई एच इज ऑल्सो अबेलियन ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से क्या है दोस्तों G बाई एच, यानी यहाँ पे H इंटू एच भी लिया, दैट H भी इंटू एच हो गया, दैट इसका उल्टा, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों G बाई एच इज ऑल्सो अबेलियन ग्रुप, ठीक है। दैट यहाँ पे बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यहाँ पे लिखना दोस्तों बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। यानी कि इसका जो कन्वर्स है दोस्तों वो हमेशा ट्रू नहीं होता है। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों इसका एग्जाम्पल वो का वो एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार का डिफरेंट नहीं है। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं P3, ठीक है, या फिर आप खुद कर सकते हो, इसको आप कर लेना दोस्तों, ठीक है। वो का वो एग्जाम्पल है किसी भी प्रकार का, या फिर मैं करवा देता हूँ, ठीक है। G इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पे आइडेंटिटी AB BC CA एंड यहाँ पे ABC एंड ACB, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए परम्यूटेशन ग्रुप और सेट ABC, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास कह सकता हूँ। एंड यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ दोस्तों मैं IABC और यहाँ पे ACB, ठीक है। और लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे एनॉर्मल सब ग्रुप ऑफ P3, ठीक है। यहाँ पे P3 के बराबर G इज इक्वल टू यहाँ पे P3, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट H इज इक्वल टू A3, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ए नॉर्मल सब ग्रुप, ये जो हमारे पास है दोस्तों ये सेट H का, वो क्या ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ P3, ठीक है। P3 जो A3 है दोस्तों वो हमारे पास P3 का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ P3, ठीक है। H क्या है दोस्तों, या A3 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप P3। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों now the quiescent group P3 by A3 is abelian
abelian, but P3 is not abelian, n abelian, ठीक है। वो का वो एग्जाम्पल लिया दोस्तों, यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप की जगह मैं अबेलियन ग्रुप लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और वो का वो एग्जाम्पल, और ज़्यादा समझना है तो यहाँ पे पीछे वाला जो वीडियो है दोस्तों मैंने जो बनाया है वहाँ पे मैंने इसका विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, विद एग्जाम्पल विद थ्योरम के साथ इसको प्रूव करके बताया कि यहाँ पे जो परम्यूटेशन ग्रुप होता है दोस्तों वो कभी भी अबेलियन नहीं होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ, इस प्रकार से हमारे पास है। तो दोस्तों पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक हमारा जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।